नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक एलईडी बल्ब को ठीक करना सिखाऊंगा जो कि 12 वाट का है, एचपीएल कंपनी का है। ये बल्ब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। अभी आप सोचेंगे कि ये होल्डर में हमारा लाइन नहीं आ रहा है, तो मैंने एक सही एलईडी बल्ब को लेके यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो एलईडी बल्ब सही है वो हमारा जल रहा है और ये खराब है, इस वजह से ये हमारा नहीं जल रहा है। तो दोस्तों चाहे कोई भी एलईडी बल्ब हो, कोई भी कंपनी का हो, कितना भी वाट का हो, उसको ठीक करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों हमें एलईडी बल्ब का जो ऊपर का कैप होता है इसको हमें खोलना पड़ता है। उससे पहले बता देता हूँ, एलईडी बल्ब में हमारा 2 से 3 प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहला हो गया कि एलईडी बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा, जैसे कि ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। दूसरा हो गया एलईडी बल्ब हमारा जलेगा और बुझेगा, यानी कि ब्लिंकिंग करेगा। और तीसरा हो गया हमारा एलईडी बल्ब बहुत ही कम रोशनी देगा, यानी कि बहुत ही धीमा रोशनी देगा। और इस प्रकार का तीनों प्रॉब्लम हमारा एलईडी बल्ब में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये ऊपर का जो कैप है इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस प्रकार का चाकू ले सकते हैं या फिर टेस्टर वगैरह ले सकते हैं। और ये जो हमारा जगह होता है यहाँ पर ये चाकू या फिर टेस्टर को फंसा के इसको उखाड़ सकते हैं और ये जो कैप होगा ये आपका आराम से निकल जाएगा। देखिए कैप निकलने के बाद में यहाँ पर आपको एक एलईडी पैनल देखने को मिलेगा। एलईडी प्लेट लगा हुआ होता है जो कि एमसीपीसी बोला जाता है। यहाँ पर प्लस और माइनस 2 पॉइंट देखने को मिलेगा। ये 2 पॉइंट पर 2 तार सोल्डरिंग हुआ होगा। एक व्हाइट कलर का या फिर रेड कलर का होगा जो कि प्लस का होता है, और एक ब्लैक कलर का होता है जो कि माइनस का होता है। ये दोनों तार सोल्डरिंग होकर रहते हैं। ये हमारा इस एलईडी पैनल को जलने के लिए वोल्टेज देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये दोनों तार दोस्तों इसके अंदर में एक ड्राइवर सर्किट होता है, उससे निकल के आते हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको फिर से होल्डर में लगा लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों ये जो ऊपर का एलईडी प्लेट है इसमें खराबी है। अगर दोस्तों वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों अंदर में जो ड्राइवर सर्किट है उसमें खराबी है। इस तरीके से हमें पता लग जाएगा। देखिए वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को लेना है और इसको 200 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। जो भी वोल्टेज यहाँ पर आएगा मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल 0 वोल्टेज दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो अंदर का ड्राइवर सर्किट है वो हमारा वोल्टेज नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये जो हमारा एलईडी प्लेट है ये नहीं जल रहा है। तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम पता चल गया है, यहाँ पर हमारा ड्राइवर सर्किट में। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल रहा है फिर आपका एलईडी बल्ब नहीं जल रहा है तो आपका जो एलईडी पैनल है ये खराब है, आप इसको चेंज कर लीजिए। 12 वाट का एक नया एलईडी पैनल लगा दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो हमारा 12 वाट का एलईडी बल्ब होता है इसमें यहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12 वाट का एलईडी बल्ब में यहाँ पर लगभग 90 से लेकर 120 130 के अंदर में वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल बढ़िया है। अगर 90 से 120 या फिर 130 के अंदर में वोल्टेज दिखा रहा है, बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ड्राइवर सर्किट को खोल के देखना पड़ेगा। तो ड्राइवर सर्किट को कैसे खोल के निकालेंगे सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए ड्राइवर सर्किट को इसके अंदर से निकालने के लिए सबसे पहले ये जो ऊपर का B22 कैप होता है इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट हमारा सोल्डरिंग होकर रहता है, ये दोनों पॉइंट को हमें सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटाना पड़ेगा। देखिए दोनों पॉइंट को हटाने के बाद में आपको प्लेयर को लेना है और प्लेयर के माध्यम से इस तरीके से ये B22 की आपको पकड़ना है। उसके बाद में ये प्लेयर को इस तरीके से मोड़ना है और इस तरीके से मोड़ने से ये B22 की आप यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ से फ्री हो चुका है। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये जो B22 कैप है ये हमारा निकल चुका है। इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर को लेंगे और इसको हम इसके अंदर में फंसाएंगे और इसके बाद में ये स्क्रू ड्राइवर को ठोकेंगे। ये देखिए इस तरीके से ठोकने के बाद में यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम प्लेट है ये निकल जाएगा, उसके साथ ही ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट है ये भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ड्राइवर सर्किट में हमारा प्रॉब्लम पता चल चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये खराब दिखाई दे रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी खराब दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों हम इसको मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करेंगे। तो अगर दोस्तों आपका एलईडी बल्ब में बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो सबसे पहले दोस्तों ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस होता है इस प्रकार का जो हमारा B22 कैप के साथ में लगा हुआ रहता है वो फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करना है। उसके बाद में एक नीला कलर का MOV लगा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है MOV1, ये नीला कलर का, इसको भी चेक करना है। ये MOV और ये जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है
ये दोनों चीज हमारा खराब होने से ज्यादातर हमारा एलईडी बल्ब से बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमारा लाइन को आगे जाने नहीं देता है और यहीं पर ही रोकता है। तो इस वजह से ये ड्राइवर सर्किट हमारा काम नहीं कर पाता है और वोल्टेज भी नहीं बना पाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मल्टीमीटर को लेके हमें यहाँ पर ये जो कंटिन्यूटी वाला मोड है यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद में ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको हम चेक करेंगे। देखिए, ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस होता है इसमें हमारा टोटल 2 पिन होता है। तो ये 2 पिन पर हम ये मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे। आप उल्टा सीधा जैसे भी लगा सकते हो, और यहाँ पर दोनों प्रोब को लगाने से हमारा कुछ रीडिंग आ सकता है या फिर हमारा यहाँ पर साउंड आ सकता है। तो इसका मतलब हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस सही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना ही कोई साउंड आ रहा है मल्टीमीटर से और ना ही मल्टीमीटर में कोई रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये फ्यूज रेजिस्टेंस हमारा खराब है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद में और एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका भी 2 पिन है। तो चलिए यहाँ पर भी ये फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारा खराब है, यहाँ पर भी हमारा कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है और मल्टीमीटर में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों फ्यूज रेजिस्टेंस खराब है। उसके बाद में ये जो नीला कलर का एमओवी है इसमें दोस्तों भी 2 पिन होता है, और ये 2 पिन पर अगर हम मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे और यहाँ पर हमारा कोई भी साउंड नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों ये एमओवी सही है। देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू आया वो और वो चला गया, तो इसका मतलब दोस्तों ये एमओवी सही है, यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। और इसको उल्टा करके चेक करते हैं। देखिए, वैल्यू आया और वो चला गया, यानी कि रीडिंग आ रहा है और वो चला जा रहा है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। अगर साउंड आएगा तो दोस्तों ये जो एमओवी है ये खराब है, अगर साउंड नहीं आएगा तो ये एमओवी दोस्तों सही है। लेकिन ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसमें दोस्तों साउंड आना चाहिए। अगर ये सही होगा तो इसमें साउंड आएगा, अगर खराब होगा तो साउंड नहीं आएगा और रीडिंग भी नहीं बताएगा। तो इस तरीके से ये फ्यूज रेजिस्टेंस और एमओवी को चेक करना होता है। हमारा दोस्तों यहाँ पर सिर्फ फ्यूज रेजिस्टेंस खराब है ये पता चल चुका है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक काला रंग का गोलाकार चीज लगा हुआ है, इसको ड्रम इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें भी हमारा 2 पिने होते हैं, और इसका 2 पिन पर अगर हम मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को लगाएंगे और हमारा मल्टीमीटर में साउंड आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ड्रम इंडक्टर कॉइल सही है। तो देखिए, मल्टीमीटर में हमारा साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो ड्रम इंडक्टर कॉइल है ये सही है। इसको भी चेक करना पड़ता है, कई बार ये इंडक्टर कॉइल खराब होने से भी हमारा ड्राइवर सर्किट से वोल्टेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ये फ्यूज रेजिस्टेंस दोनों खराब है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट में ही चेक करेंगे, यानी कि हमारा जो सीरीज लाइन है, सीरीज लाइन का 2 तार से चेक करेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का, देखिए ये जो हमारा ब्लैक कलर का ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है MB10F नंबर का, इसका जो 2 पिन है इस साइड का ये AC का होता है। तो ये 2 पिन पर हम सीरीज लाइन का 2 तार को लगाएंगे डायरेक्ट ही, और उसके बाद में चेक करेंगे हमारा LED जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों और एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा IC है इसका जो सेक्शन है ये जला हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है ये IC खराब होगा, और IC खराब होने की वजह से ये फ्यूज रेजिस्टेंस जला है। तो चलिए इसको सीरीज लाइन से चेक करते हैं। अगर दोस्तों IC खराब होगा तो हम ये ड्राइवर को सिर्फ बाईपास करके ही रिपेयर कर सकते हैं, बाकी और रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर सीरीज लाइन से। देखिए दोस्तों, अभी मैंने सीरीज लाइन का 2 तार को ले रहा हूँ और ये दोनों तार को आपस में लगाता हूँ तो हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, ये ब्रिज रेक्टिफायर का दोनों लेग पर ये सीरीज लाइन का दोनों तार को मैंने लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब हल्का सा जल रहा है और ये IC हमारा जल चुका है, यहाँ पर धुआं निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर IC से धुआं निकल रहा है और कैपेसिटर भी हमारा फूट सकता है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, तो ये दोस्तों मैंने जो बोल रहा था, ये IC हमारा खराब है और ये IC खराब होने की वजह से ही हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस जला है। तो इसका मतलब दोस्तों ये ड्राइवर को अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ बाईपास करके ही रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा मेन IC है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से चलिए मैंने इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मेन IC है इसको मैंने यहाँ से हटा लिया हूँ। यहाँ पर हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये हमारा DC वोल्टेज बनाता है, यानी कि ये ब्रिज रेक्टिफायर का ये दोनों लेग पर अगर हम AC वोल्टेज देते हैं तो ये जो प्लस और माइनस 2 लेग है यहाँ पर हमें DC वोल्टेज मिलता है। और ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में हमारे ड्राइवर सर्किट में एक बड़ा कैपेसिटर इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। ये कैपेसिटर लास्ट में हो सकता है या फिर बीच में हो सकता है। इसका वैल्यू है 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड है। हो सकता है ये हमारा अलग वैल्यू का होगा, लेकिन ये हमारा
100 वोल्ट के आसपास का वैल्यू का लगा हुआ रहेगा और ये कैपेसिटर हमें चाहिए। और ये कैपेसिटर हमारा जहाँ पर बैठा है, ये देखिए ये कैपेसिटर में हमारा एक माइनस वाला पट्टी होता है, उस साइड का जो पिन है वो माइनस है, दूसरा पिन हमारा प्लस है। तो देखिए माइनस वाला जो कैपेसिटर का पिन है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस वाला पिन के साथ में कनेक्शन होगा, और ये माइनस वाला पिन के साथ में बाकी इधर का सेक्शन का जो कैपेसिटर वगैरह रह गया या फिर आईसी का जो सिस्टम रह गया उसके साथ में जो कनेक्शन है उसको हटा देंगे। यानी कि ये डायोड हमारा यहाँ पर कनेक्शन कर रहा है माइनस वाला पिन से, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने डायोड को हटा लिया हूँ। यानी कि दोस्तों ये जो माइनस वाला प्रिंट है इसको हमें बिल्कुल साफ करना है, सिर्फ कैपेसिटर तक ही रखना है, उसके बाद में हमें इसको काट लेना है। देखिए कैपेसिटर के बाद में ये जो प्रिंट आ रहा है ये हमारा एलईडी प्लेट का जो माइनस वाला तार है वहां पर जा रहा है, तो ये प्रिंट को हमें नहीं काटना है। प्लस वाला जो लेग है ब्रिज रेक्टिफायर का पिन है प्लस का, उसको हमें यहाँ पर कैपेसिटर का जो प्लस वाला लेग है, प्लस वाला पिन है, उसके साथ में एक तार के माध्यम से जोड़ना है। उससे पहले दोस्तों ये जो प्लस वाला पिन हमारा इधर जा रहा है, ये जो हमारा इस सेक्शन में जा रहा है, ये जो हमारा मेन आईसी का सेक्शन है, इसको हमें काटना है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा प्रिंट जा रहा है ना, तो ये प्रिंट को हम यहाँ से काट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाकू के माध्यम से या फिर ब्लेड के माध्यम से इसको प्रिंट को काट लेना। तो देखिए दोस्तों एक तार को मैंने कैपेसिटर का प्लस वाला पिन के साथ में और ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस वाला पिन के साथ में मैंने जोड़ लिया हूँ। अब दोस्तों हमें सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। 155J 400 वोल्ट का एक पीएफ, ये दोस्त आपको 5 रुपए में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। सिर्फ ये पीएफ को हमें लगाना है और ये ड्राइवर सर्किट अभी हमारा ओके हो जाएगा, यानी कि बाईपास हो जाएगा। देखिए ये जो पीएफ होता है दोस्तों, इसमें हमारा 2 पिन होता है या फिर 2 लेग होता है, जो भी बोलते हो, और ये दोनों लेग में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो आप इसको उल्टा सीधा जैसे भी लगा सकते हो। और इसको कहाँ पर लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा दोनों फ्यूज रेजिस्टेंस तो खराब है, तो ये फ्यूज रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए एक फ्यूज रेजिस्टेंस को मैंने हटा लिया हूँ और दूसरा फ्यूज रेजिस्टेंस को वहाँ पर रख लेते हैं, इससे हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर ये जो हमारा पीएफ है इसको मैंने यहाँ पर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर का एसी का ये जो 2 पिन है ना, इन दोनों में से कोई भी एक पिन के साथ में लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैंने ये वाला पिन के साथ में इसको लगा लेता हूँ। तो आप ये दोनों में से कोई भी पिन के साथ में लगा सकते हो। देखिए दोस्तों अब ये पीएफ को मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ। अब ये ड्राइवर सर्किट में लाइन कहाँ पर देना है आप लोग देख लीजिए। पीएफ का जो एक लेग बचा हुआ है इसमें हमें लाइन का एक तार को देना है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो दूसरा पिन है उसके साथ में लाइन का दूसरा तार को देना है, यानी कि लाइन का 2 तार ये ब्रिज रेक्टिफायर और पीएफ में दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले सीरीज लाइन से ही चेक करके देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सीरीज लाइन का दोनों तार। एक तार को मैंने पीएफ के साथ में लगाता हूँ, दूसरे को मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो एक पिन बचा हुआ है उस पिन का जो ट्रैक है वहां पर लगाता हूँ। तो आप लोग देखिए हमारा जो एलईडी पैनल है वो हमारा बहुत ही बढ़िया से जल रहा है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रोशनी दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी खराब एलईडी ड्राइवर को बाईपास कर सकते हैं अगर उसका मेन आईसी खराब हो चुका है या फिर शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से एक पीएफ लगाना है और एक तार जोड़ना है और ये ड्राइवर आपका बाईपास हो जाएगा, चाहे वो 12 वाट का एलईडी बल्ब का ड्राइवर हो चाहे 15 वाट का हो। अगर 12 वाट का या फिर 15 वाट का है तो आप यहाँ पर दोस्तों 155J 400 वोल्ट का पीएफ लगाएं। अगर दोस्तों 9 वाट का ड्राइवर है तो यहाँ पर आप 105J 400 वोल्ट का पीएफ लगाएं। तो इस तरीके से दोस्तों ये ड्राइवर को बाईपास किया जाता है। कनेक्शन वगैरह निकाल के हम इसको एलईडी बल्ब में फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पर पीएफ को अच्छे से यहाँ पर टेप वगैरह चिपका के यहाँ पर रखेंगे ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार का वीडियो देखने को मिलेगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कर लीजिए।